अनाप महंगाई, इतनी महंगाई बढ़ा दी है, आदमी बहुत परेशान है। बहुत दिनों तक लोगों को मजहबों में बांट के आप जो है वो अपनी सियासी रोटियां नहीं सेक सकते हैं। जो लोग जिस पद पे बैठ जाता है वो अपनी सही तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभाता। अब जनता हिंदू मुसलमान एंगल को देख के वोट नहीं देने वाली है। इस वक्त सिर्फ हमें हमारे घर में रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, सिर्फ विकास के मुद्दे पे बात होगी। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा के वरना आपस में सियासत मार डाले। कभी बिरह के गीत लिखे, कभी छंद लिखे खुशहाली के। दिल्ली में जो दफन हुए वो खुसरो थे पटियाली के। जी हाँ, पटियाली यानी कि कासगंज जिले में बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच चुकी है। आज कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र में हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा सिनेरियो अगर मैं आपको समझा दूं तो कासगंज वो जगह है जहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और पिछली बार तीनों की तीनों बीजेपी ने अपने कब्जे में की थी। कासगंज, अमापुर और पटियाली, ये 3 सीटें हैं। यहाँ पर कितना विकास हुआ है, कितने काम हुए हैं, यही सब जानेंगे। अगर पटियाली सीट की बात करूं तो पटियाली में मुस्लिम बड़ी तादाद में है, तकरीबन 18% से ज़्यादा यहाँ पर मुसलमान है। AIMIM ने भी अपनी कैंडिडेंसी यहाँ पर उतारी है। पिछली अगर मैं 2017 के चुनाव के पहले की बात करूं तो इस सपा के पास रहा करता था। यहाँ की 3 में से 2 सीट सपा के पास होती थी, लेकिन पिछली बार मोदी वेव में तीनों सीटें बीजेपी के पास गई थी। अब सिनेरियो क्या है, क्या एंटी इनकम्बेंसी है, क्या विकास कार्यों पर वोट पड़ेंगे, या 80-20 का फॉर्मूला चलेगा, 15-85 का फॉर्मूला चलेगा। जो तमाम बयान आ रहे हैं उन बयानों पर भी चर्चा करेंगे और खुलकर बात करेंगे यहाँ के लोगों से। हम तीसरे फेज की अहम विधानसभा सीट पर हैं, जिसे अमीर खुसरो की जन्मभूमि भी कहा जाता है। ये सीट पटियाली है जो कासगंज जिले में आती है। मुस्लिम बहुल सीट है, इसीलिए हमने मुसलमानों का सियासी मिजाज जानने के लिए एक ऐसे इलाके का रुख किया जहां मुसलमान काफी तादाद में रहते हैं। ये बात शुरू करते हैं। भाई नाम बताइए। मेरा बारुल हुसैन नाम। हुसैन साहब, क्या है इस बार पटियाली किस तरह से सोच रहा है, यहाँ के मुसलमान कैसे सोच रहे हैं? पटियाली की जनता काफ़ी परेशान है गाय को लेके। जो फसल हम उगाते हैं, ख़ासतौर से मैं किसानी से आता हूँ, जो मैं फसल उगाता हूँ उसे आवारा पशु जो हैं वो बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। खाएंगे क्या? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं चल रहे हैं, महंगाई बहुत है। मौजूदा गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं? सबका साथ सबका विकास की जो बात है, क्या वो धरातल पर है, ग्राउंड पर है? कोई धरातल पे नहीं है। सबका साथ सबका विकास कोई नहीं है, कोई विकास नहीं है। आप हमारे पड़ोस की सड़क देख लीजिए, कई साल से गड्ढे पड़े हुए हैं इस पे, जिस पे कोई कार्य हो नहीं रहा है। लोग कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं इस पे, लोग गिर रहे हैं, काफ़ी चोटें आ रही हैं उन लोगों के। और सबका साथ सबका विकास का ऐसा है, थोड़ा सा मुस्लिम टच है इस रोड से। और हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने वो रोड ही छोड़ दिया है। भेदभाव हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। यहाँ पे किसी को रोजगार नहीं मिला है और बीजेपी के लोग धांधली कर रहे हैं, यहाँ पे परेशान कर रहे हैं और सिर्फ अपना ही फायदा उठा रहे हैं, खाली किसी का फायदा नहीं कर रहे हैं किसी का। और हमारा मेन मुद्दा ये है, इस सरकार को भगाना चाहते हैं यहाँ से हर कीमत पे। हमारा बस ये, हमें चाहिए बदलाव बस। और हम इस बार इंशाल्लाह अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं। यहाँ से क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी पहली बूझ पाएगी पटियाली की जनता की, कासगंज की जनता की? इस बार बदलाव की हवा है, क्योंकि मुद्दे कुछ इस तरह के हैं कि सरकार ने जो ये 5 साल सरकार चलाई है, इसने वो मुद्दे उछाले हैं जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मसलन अभी चुनाव में आए, उन्होंने कह दिया कि 80 और 20, 80 और 20। 80-20 से क्या मतलब? 80% बोल रहे हैं जो विकास के साथ है, 20% जो बोल रहे हैं विकास के खिलाफ। नहीं, 2 स्टूडेंट जो बराबर के होते हैं और एक 80% में से मार्क्स लाए, एक 100% में से मार्क्स लाए, जाहिर सी चीज़ है 100% वाले के मार्क्स ज़्यादा आएंगे।
एक से दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट। आप क्या मानते हैं 80-20 है क्या? आपकी नज़र में क्या है, क्या बताने की कोशिश? 80-20 उन्होंने बताने के लिए सांप्रदायिक का मुद्दा है, उनका सांप्रदायिकता बताने के लिए उन्होंने कोशिश की है। अब उनके यहाँ अगर उन्होंने विकास किया होता, हमारी उनसे कोई लड़ाई थोड़ी है। वो अगर हमको ईमानदारी से सुकून से रहने दें, हमें रोज़गार दें, जो सहूलियतें देते हैं सब जनता को दें, वो हमें भी दें, तो हमें उनसे क्या एतराज़ है? हमें तो वोट देना है, हम उनको भी वोट दे सकते हैं। लेकिन जो मुद्दा आता है तो उन्होंने अभी मुद्दा उछाल दिया। क्या मतलब था इसका स्कार्फ के मुद्दे का? उन्होंने स्कार्फ का मुद्दा उठा दिया। हिजाब के मुद्दे का असर है यहाँ? कोई हिजाब का मुद्दे का असर नहीं है। इस बार जनता 2017 में जो बीजेपी के साथ थी, अब वो किसी दूसरी पार्टी के साथ है कि इस सरकार को हटाने के लिए। हर बार चुनाव होता है अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनने के लिए, और आप देखिए ये अजीब इत्तेफाक है। मैं भी बहुत जिलों में गया हूँ, इस बार का चुनाव ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को हटाने के लिए चुनाव होगा। पटियाली काफी पिछड़ा इलाका है। इसी तरह कासगंज की बाकी 2 विधानसभा सीट भी। दरअसल कासगंज जिले की तकदीर में नाम बदलने के अलावा कुछ और नहीं आया। पहले बीएसपी सरकार में कासगंज का नाम काशी रामनगर रखा गया, फिर अखिलेश सरकार में इसका नाम दोबारा कासगंज कर दिया गया, लेकिन इस दौरान विकास की अनदेखी होती रही। साहब क्या है इस बार मुसलमान किस तरफ जाता दिख रहा है आपको? सब बाबू जा रहा है साइकिलों। हाँ, साइकिल को जा रहा है। मन बना लिया आपने? मन बना लिया। क्यों मन बना लिया? ऐसी क्या नाराजगी है बीजेपी से, कांग्रेस से? महंगाई बहुत है, 350 रुपए का सिलेंडर मिलता, अब मिल रहा 1000 का। बहुत परेशान है पब्लिक। महंगाई की वजह से यहाँ पटियाली विधानसभा में भी सारी जनता ये चाहती है एक बदलाव हो। समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ लग रहा है कि इस बार सीट निकलेगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर महंगाई के साथ साथ एक मुद्दे और भी हैं, जैसे लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में यहाँ के जो लोग बाहर थे, काम कर रहे थे, उन लोगों को कितनी परेशानियां, दुश्वारियां, रात भर चलकर पैदल यहाँ तक आए थे। वो सारे लोग बदलाव के लिए यहाँ बैठे हैं और पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी है कि इस बार समाजवादी पार्टी का ही बटन दबाना है। ये इन्होंने झूठ बोलने की फैक्ट्री खोल रखी है। रोजगार देने के लिए इनके पास कोई फैक्ट्री नहीं थी। अगर ये रोजगार की फैक्ट्री देते तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी से नफरत है। अगर ये विकास की बात करते, इनका नारा था कि सबको साथ लेके चलेंगे, और ये सबको साथ लेके चलते। भाई हमको वोट करना है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक स्वच्छ, बढ़िया, साफ सुथरी राजनीति करने वाले अच्छे चेहरे आना चाहिए। हमें कोई एलर्जी थोड़ी इनसे। अगर ये वास्तव में हमको साथ लेके चलते, हमें अपना वोट करना है। हम वोट इसलिए नहीं कर रहे कि हम इस प्रदेश के अंदर कोई मुस्लिम या कोई टोपी वाला, दाढ़ी वाला मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। हम जिसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं वो तिलक वाला है, वो चोटी वाला है, टोपी वाला नहीं है। लेकिन हम लोग उस बात पर वोट कर रहे हैं कि इस प्रदेश का विकास होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, बढ़िया वातावरण होना चाहिए, अच्छा, मतलब हम नफरत की राजनीति ना करें। कासगंज जिले में 3 विधानसभा सीट आती हैं। कासगंज सदर, पटियाली और अमापुर। तीनों सीटों पर कुल मिलाकर मुसलमानों की आबादी करीब 18 से 20% है, जिनका कहना है चुनाव के वक्त उनको पूछा जाता है, बाकी वक्त वो हाशिए पर रहते हैं। लेकिन इस बार वो अपने वोट से एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। आप ज़हीन शख्सियत हैं, कई मुशायरों में आपका जो है नाम पढ़ा जाता है और आप खुद भी कुछ कहते हैं। अगर पटियाली को चंद लफ्जों में समेटना हो भाईजान, तो कैसे समेटेंगे? देखिए, मेरा नाम नदीम फर्रुख है और पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर लोग मुझे पहचानते हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, इस चुनाव के हवाले से अगर मैं ये बात कहूँ तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमें टाइट कराने के लिए झांसे में आ बैठे। हमें टाइट कराने के लिए झांसे में आ बैठे। जरा देखो कभी क्या हाल तुम अपना बना बैठे। जलाते एक एक दीपक तो बस्ती जगमगा उठती, जलाने को हमारी झोपड़ी बस्ती जला बैठे। ये जो हालत है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सिर्फ ये कह के हुआ था 2017 में कि भारतीय जनता पार्टी को शासन में लाओ तो हम अब्दुल को फिट कर देंगे। और पूरे 5 साल जब लोगों ने महंगाई की बात की, जब लोगों ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की बात की, जब लोगों ने बेरोजगारी की बात की, जब लोगों ने किसानों की समस्याओं की बात की, जब किसानों ने अपनी कीमत मांगी, जब एमएसपी की बात हुई, जब लोगों से जुड़े हुए मसाइल पे बात हुई, तब उन्हें यही बताया गया कि यार ये सब चीजें छोड़ो, देखो अब्दुल फिट है या नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत दिनों तक लोगों को मजहबों में बांट के आप जो है वो अपनी सियासी रोटियां नहीं सेक सकते हैं। भूख सबको लगती है,
पेट सबका है, जब बेटा रोजगार के लिए परेशान होता है और जब उसके बार बार पर्चे लीक हो रहे होते हैं, एक गरीब परिवार जब 500 रुपए में अपने बच्चे का नौकरी के लिए फॉर्म भरवाता है और उसके बाद वो बच्चा जब रात को सफर करके सुबह एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचता है और उसके बाद जब उसे 10:30 बजे पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया, तो आप सोचिए कि उन गरीब माँ बाप पे क्या गुजरती है जिन्होंने किसी से 500 रुपए उधार लेकर उसको फॉर्म भरवाया था, 1000 रुपए उधार लिए थे, तब उसे सेंटर पे भेजा था। हालात यहाँ आ गए कि सारे फैसले जो है वो हिंदू मुसलमान के चश्मे से होने लगे। ये जो 80-20 की बात की जा रही है, ये 80-20 की बात करने का मतलब भी सिर्फ यही है कि लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे क्या क्या नहीं किया गया। कैराना का मुद्दा उठाया गया, ये भी कहा गया कि साहब गर्मी शांत कर देंगे, ये कहा गया शिमला बना दिया जाएगा। ये एक मुख्यमंत्री की लैंग्वेज नहीं हो सकती है। ये लैंग्वेज सिर्फ लोगों में एक ऐसा जज्बा पैदा करने के लिए है कि वो किसी तरह से पोलराइजेशन के लिए तैयार हो जाए। कोई भी कोशिश कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार पोलराइजेशन के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये सोच के मत हम वोट न करें कि कैंडिडेट मुस्लिम है, हिंदू है, क्या है, कौन सी पार्टी से है, कौन सी बिरादरी से है। एक जमाना था उत्तर प्रदेश में चुनाव बिरादरियों के नाम पे होते थे। एक जमाना था कि जब मुस्लिम कैंडिडेट आ गया तो अब मुसलमान जो है पीछे पीछे दौड़ने लगे कि अब भाई मुसलमान कैंडिडेट है तो अब हमें इसी को वोट देना है। इस चुनाव में ऐसे वोट नहीं हो रहा है। आप खुद, आपका जिम्मेदार चैनल है, आप खुद इस बात को समझते हैं। मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 की 6 विधानसभा की सीटों में जहां 48% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, वहां एक भी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है गठबंधन की तरफ से। मैं अगर अपनी बात को समझा पा रहा हूं, एक भी सीट पर मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, लेकिन वहां का टोटल मुसलमान 98% तक उसने जो है वो गठबंधन को वोट किया है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। जो लोग अपनी सोच बना के बैठे हुए हैं, बदहाली को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। ये मुसलमानों का इलाका है तो ये रोड नहीं बनेगा, ये मोहल्ला मुसलमानों का है तो यहाँ सफाई नहीं होगी। कासगंज के सियासी समीकरण की बात करें तो 2017 में तीनों ही सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे, जबकि तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे थे। खास बात यह है कि तीनों में जीत हार का अंतर काफी कम रहा था। लोग उन मुद्दों से बहुत करीब से जुड़ रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन मुद्दों का जिक्र किया है, 300 यूनिट बिजली फ्री का जिक्र किया है, गरीबों के लिए उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना का जिक्र किया है, किसानों की सिंचाई का मामला फ्री में करने का उन्होंने जिक्र किया है, उसमें पढ़ाई का मामला फ्री करने का जो है वो उसमें जिक्र किया गया है। लोगों को राहत पहुंचाने की जितनी कोशिशें उनके मैनिफेस्टो में हैं। और अखिलेश जी का एक कमाल तो है, ये तो कहना पड़ेगा। अखिलेश जी ने पिछली बार जब 2012 में सरकार बनाई थी तो 2012 में उनके मैनिफेस्टो में जितनी बातें थीं, जितनी बातें उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कही थी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि मोर देन 90% बातों पर उन्होंने अमल किया। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, इन बातों पर इलेक्शन में वो आए, लोगों ने उनको वोट दिया और वो सरकार में आए, लेकिन अपने मैनिफेस्टो पर उन्होंने अमल नहीं किया। 2012 में जब यहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक था, गांव-गांव में सड़कें बनाई गई थी। गांव-गांव को कस्बे से और शहरों से और जिले से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाया गया था। और 2017 के पूरे 5 साल गुजर चुके हैं, 2017 से 22 तक किसी एक सड़क पर दोबारा से रीपेंट भी नहीं किया गया। ये है फर्क अखिलेश यादव में और दूसरी पार्टियों में। तो ये हमारा बेसिक मुद्दा है। इस मुद्दे के तहत हम चाहते हैं कि विकास के रास्ते पर अगर इस प्रदेश को जाना है तो हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी को एक बार फिर मौका मिलना चाहिए, और इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कासगंज में बीजेपी ने पिछली दफा बाजी मारी हो, लेकिन इस बार समीकरण अलग दिख रहे हैं। कुछ मुसलमान एसपी के समर्थन में दिखते हैं, कुछ बीएसपी के शासन को याद करते हैं। सवाल है, 3 मुख्यमंत्रियों के नाम है, कौन बेहतर है ये बताइएगा? अखिलेश, मायावती, योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। माननीय अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। यादव।
अखिलेश अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी है। चलिए, कानून व्यवस्था सबसे बेहतर किसके राज में रही है, मायावती, अखिलेश या फिर योगी आदित्यनाथ? अखिलेश यादव जी के राज में। अखिलेश सारे 300 यूनिट फ्री बिजली का जो वादा है वो काम करेगा? हम सबको उम्मीदें करेगा, करेगा, बहुत बेहतर करेगा, पूरा काम बेहतर करेगा। करेगा, नहीं करेगा फिर भी चलेगा। बेहतर होगा। तीनों सीट पर मुसलमान हैं, अच्छी तादाद में रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ से आए हैं, उन्होंने भी अपनी टिकट डाली है। मुसलमानों के हुक्मरान कहते हैं, उनका यहाँ पर कितना असर है? उनका यहाँ कोई असर नहीं है असर? वो बिल्कुल शून्य है। असाउद्दीन जीरो है यहाँ, नहीं है यहाँ पे उनका। जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमानों को, हिंदुओं को डरा के हिंदुओं का वोट इकट्ठा करके उनको बेवकूफ बनाती है, वैसी माननीय असदुद्दीन ओवैसी जी मुसलमानों को डरा के मुसलमानों को वो वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता भ्रम में नहीं आएगी और मुसलमान नहीं बटने वाला है। जिस तरीके की वो झूठी राजनीति और बी टीम का काम कर रहे हैं, उनका कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होगा। मुसलमान नहीं बटेगा। कोई मतलब नहीं, कोई सवाल नहीं। नहीं बैठेगा, नहीं जाएगा। आपको नहीं लगता मुसलमान अगर एक साथ एक पार्टी पे जाएगा तो बीजेपी को उसका फायदा होगा? नहीं। हिंदू फिर किधर जाएगा? समाजवादी पे जाएगा। कासगंज में अधिकतर लोग खेती किसानी और जरदोजी कढ़ाई के काम में लगे हैं, जो कोरोना की मार झेल रहा है। ऐसे में रोजगार बड़ा मुद्दा है, जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इस बार चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन रहा है, क्योंकि इससे सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर तबका पीड़ित है। जो लोग जिस पद पे बैठ जाता है वो अपनी सही तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभाता। जैसे यहाँ का चेयरमैन ले लीजिए, अब वो मुस्लिम एरिया में काम नहीं करेगा, गैर मुस्लिमों में काम करेगा, तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, लोगों के प्रति गलत विचारधारा बनती है। अगर आप भेदभाव करेंगे तो गलत विचारधारा बने। बेइंतहा बेरोजगारी है। जितने भी यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जो 10-10, 20-20 साल से डिप्लोमा किए हुए हैं, एजुकेटेड है, क्वालिफाई है, लेकिन कोई जॉब ही नहीं निकलती। और कोई गवर्नमेंट का कोई ये नहीं होता कि हम इस साल में जॉब निकालेंगे, आपको मतलब नौकरी दी जाएगी। कोई भी सेक्टर में कहीं कुछ है ही नहीं। बेरोजगारी मुद्दा है, समय बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं भाई। बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। हाँ, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करता हूँ, 5 साल से खाली फिर रहा हूँ। कुछ काम होता जब भी तो करता। इस सरकार में कुछ काम ही नहीं हुआ है, लॉकडाउन और मतलब घर पे रहो बस। पहले क्या करते थे? पहले इलाज का काम करता बाहर। अब वो मतलब बाहर जाना, मतलब यहीं कुछ काम नहीं है तो बाहर तो मतलब मजबूरी में जाना ही पड़ता है। काम प्रभावित हुआ है। काम प्रभावित बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ अगर कुछ काम होता तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, यूपी से बाहर जाने के में। ये देखते हैं, अब तो इतने परेशान है सब लोग, कोई काम ही नहीं है। मजदूर आदमियों के लिए कोई काम नहीं है। सड़कें हैं नहीं। बच्चे हमारे चौथे से लेके 5वीं तक, 5वीं से लेके 10वीं तक सब बिल्कुल बेकार हो गए बच्चे। अब जाते हैं, घर खेलते हैं, खेतों में खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, कोई काम ही नहीं है। बच्चे सब बेकार हो गए हमारे। सबका साथ और विकास करते हैं तो सबका साथ और विकास है कहाँ, समझे भाई। ये 5 किलो राशन मिलता है इससे, और राशन वैसे भी मिलते, 1 महीने में एक बार मिलता था। इससे मतलब नहीं है। सिलेंडर पहुंचा दिया 1000 रुपए का। कासगंज में इस बार चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी, बीएसपी और एसपी में जोरदार टक्कर है। हाँ, इतना तय है, अगर मुसलमान का एकमुश्त वोट जिस तरफ पड़ा तो खेल बदल सकता है, जिसका पूरा पता 10 मार्च को ही लगेगा। और ये तमाम मुद्दे हैं। यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुआ है, इसकी भी बात यहाँ के लोग कह रहे हैं। पटियाली विधानसभा में हम आए थे। पटियाली विधानसभा अमीर खुसरो की पैदाइश वाली जगह है और यहाँ पर हमने लोगों से बात की है। लोगों में फ़र्क देखने को मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं, विकास पर वोट करेंगे। और ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं वो आपने खुद सुना, इस पूरी डिटेल में सुना। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि आवारा मवेशी और महंगाई ये 2 मुद्दे हैं जिसको हर तबके को जिसने छुआ है, और वो लोग साफ खुलकर अब अपनी बात कह रहे हैं। तो चलिए, कासगंज से दीजिए इजाज़त। बड़े मियाँ किधर चले में फिर करेंगे किसी और जगह पर मुलाकात।